एवरीवन। सो इस पूरे वीडियो में हम CSIR नेट के स्टडी प्लान को डिस्कस करेंगे। अगर हम CSIR का एक सेट शेड्यूल देखें, सो हर साल पेपर 2 बार होता है, दैट इज एक बार जून में और एक बार दिसंबर में, राइट। सो CSIR इज गिविंग अस 6 months फॉर द प्रेपरेशन ऑन अ वेरी जनरलाइज्ड नोट। मतलब CSIR कहता है कि आप 6 months में अपना कोर्स तैयार कीजिए और अटेम्प्ट दीजिए, राइट। सो हम इस पूरे स्टडी प्लान के अंदर अपने प्रेपरेशन को 6 months के अकॉर्डिंग बाइफरगेट करेंगे और समझेंगे कि हमें किस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए और कैसे हमें अपनी प्रेपरेशन में आगे बढ़ना चाहिए, right? If you're new to Botany Insider, please make sure to hit the subscribe button. We are trying our level best कि हम आपको best possible content provide करें in the best and the easiest manner. So make sure to hit the subscribe button. हमारा app available है हमारे website पर। Make sure to hit the subscribe button. Also, हमारा app available है Android and iOS पर. So if you're interested, you can download and you can get yourself the best possible courses जो हमने 6 months के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करे हैं. So if someone who's preparing for via self study, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सो आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, उसके लिए अगर हम सिलेबस की बात करें, सो CSIR के अंदर 13 यूनिट्स होती हैं. देयर आर 13 यूनिट्स. Starting from biochemistry, we have cell bio, we have fundamental processes, we have cell signaling, developmental biology, plant physiology, animal physiology, genetics, diversity of life form, ecology, evolution, applied biology and methods in biology. So ये 13 यूनिट्स हैं. इन 13 यूनिट्स को हमें 6 months के अंदर कवर अप करना है along with the practicing and the revision. So अगर हम अपने सिलेबस को 3+2 and +1, 3 months for the concepts, 2 months for revision, previous year question papers, and 1 month for summarization of your entire preparation का रूल फॉलो करें, सो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. कंडीशन दैट यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस टाइम. मैं कोई आपको मैजिक पोशन या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आई एम नॉट गिविंग यू एनी मैजिक स्टडी प्लान. अगर ये स्टडी प्लान 3:2 के रेशियो का है, सो इसके अंदर आपको इन 3 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी. 2 महीने आपको अच्छे से रिवीजन करनी होगी एंड एवरी सिंगल डे काउंट्स. डोंट थिंक कि मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल देख लिया, मैंने सब कुछ अपने पास जमा कर लिया, 3 महीने तक उसको रखा एंड प्रिपरेशन हो गई. नहीं, आपको इस टाइम के ऊपर हार्ड वर्क करना होगा. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजों को समझना, राइट. अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम 3 months में तो सिलेबस ही कवर नहीं हो सकता. यहाँ पर बात आती है स्मार्ट वर्क की. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको ये हार्ड वर्क एक सही डायरेक्शन में करना होगा, एक सही स्मार्ट अप्रोच के साथ, एक स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ना होगा. क्या स्मार्ट वर्क करना है ये समझते हैं. सबसे पहली चीज, प्रेपरेशन शुरू करते टाइम जो आपके 3 months का फर्स्ट मंथ का, लाइक लेट्स से जो फर्स्ट वीक है, इस पहले वीक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस से आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से. लेट्स से सेल बायोलॉजी से हर साल सेल साइकिल से क्वेश्चन आता है, हर साल हमारा ट्रांजिशन ऑफ सेल साइकिल से क्वेश्चन आता है. सो एटलीस्ट लास्ट 10 पेपर्स को हमें एनालाइज करना है, चाहे पेपर में कुछ समझ ना आए. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम इनिशियल में ही पेपर देखेंगे तो डर लगेगा. ऐसा नहीं होता. हमें पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है. 10 की 10 पेपर को अच्छे से रीड करो, हर एक क्वेश्चन को रीड करो, व्हाइट शीट लेके साथ में बैठो और इस पूरे की पूरे शीट को प्रिपेयर करो. जब मैंने तैयारी की थी इनिशियल में, सबसे पहला काम वॉज टू एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की ओके लास्ट के 10 पेपर्स को एटलीस्ट जो भी पेपर में क्वेश्चन आया है, हर पेपर के लिए, हर एक यूनिट के लिए
दो दो पेज डेडिकेट कीजिए एंड उसके बाद क्वेश्चन रीड करके जस्ट राइट इट डाउन कि ओके यहाँ से क्वेश्चन आया है। ऐसे करते हुए हमें सारे की सारे यूनिट्स को एक 13 पेज के अंदर समराइज करना है कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 5 और 6 पेपर्स आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सो आफ्टर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपके हाथ में आपका खुद का सिलेबस होगा। पूरा की पूरा 13 यूनिट्स का सिलेबस कवर करना इज इलॉजिकल। अगर आप हर यूनिट का हर एक टॉपिक हर एक सब टॉपिक करने बैठेंगे आप 6 मंथ्स में कवर नहीं कर सकते। रियलिस्टिकली ही पॉसिबल नहीं है कि आप इसको पूरे 13 यूनिट्स को कवर कर सके। इसीलिए यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच आता है एंड द स्मार्ट अप्रोच इज कि जितने भी यूनिट्स हैं हर यूनिट से मैं हर टॉपिक का, लेट्स से प्लांट फिजियोलॉजी है, लेट्स से बायोकेमिस्ट्री है, सो जो जो टॉपिक्स रिपीटेडली पूछे गए हैं मैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा या उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं सो एनिमल फिजियोलॉजी इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग एरिया। अगर आप जूलॉजी से हैं सो प्लांट फिजियोलॉजी इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग एरिया। सो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पर खेलना है। तो ये वाली सारी प्रेपरेशन, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजिक प्रेपरेशन फर्स्ट वीक में होनी चाहिए। अगर हम अपना पहले वीक के अंदर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे आगे हमें प्रेपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिसोर्सेज डिपेंड करता है कि आपको कैसे रिसोर्सेज यूज करने हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक यूज करनी है गो अहेड डू दैट, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। सेकंड, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको मन है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है सो पहले रिसोर्सेज कंसोलिडेट कीजिए। सो ट्राई टू मेक अ स्ट्रक्चर्ड प्लान इन योर माइंड कि मुझे काम क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे के 3 हफ्ते आगे के 3 महीने यूज कर पाएंगे। एक सेट प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद ऑब्वियसली विद पैसेज ऑफ टाइम वी डोंट नो कुछ अनसीन सर्कमस्टांसेस आएंगे, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी कि हम नहीं कर पा रहे। सो वी शुड बी हैविंग अ क्लियर माइंडसेट कि मुझे इस हफ्ते में ये यूनिट फिनिश करनी है। एंड एक वीक में एक यूनिट बहुत आराम से हो सकती है। देयर इज नो पॉइंट हैविंग 100 आवर लेक्चर फॉर 1 यूनिट। कंप्लीट इलॉजिकल है। एक यूनिट के ऊपर 100 घंटे लगाने का कोई फायदा नहीं है कि मैं 100 की 100 लेक्चर देखूंगा एक यूनिट के लिए। आप उसको रिटेन ही नहीं कर सकते। सो ट्राई रिटेनिंग दैट और ट्राई पुटिंग योर माइंड इनटू समथिंग जो नीडेड है। राइट। सो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वेल एंड गुड। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक नहीं है सो बॉटनी इनसाइडर की खुद की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक अवेलेबल है। इसके अंदर आपको लास्ट 20 पेपर्स मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये परचेज करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप व्हाट्सएप पर भी हमसे बात कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक। ये पहले वीक का काम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक को अपने हाथ में लेना और उसको एनालाइज करना। बाय द एंड ऑफ वीक आपके पास सारा एनालिसिस होगा और क्या क्या टॉपिक्स आए हैं ये भी होगा। नेक्स्ट काम आता है इसी एक हफ्ते के अंदर एक स्टडी प्लान बनाना कि मैं यूनिट 1 जो है फर्स्ट वीक में फिनिश करूंगा, यूनिट 2 और यूनिट नंबर 4 मुझे फिनिश करनी है 10 दिन के अंदर। सो 1.5 वीक मेरा वहां जाएगा। यूनिट 3 बड़ी है तो यूनिट नंबर 3 मैं पहले करूंगा। सो नेक्स्ट चीज आती है सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स। अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं हमारा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो 6 मंथ्स का ही चलता है। इसके अंदर हम सेम 3:2:1 का रेशियो फॉलो करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 कीजिए, उसके बाद यूनिट नंबर 2 एंड 4 एक साथ, उसके बाद यूनिट नंबर 3, देन फॉलोड बाय यूनिट नंबर 6 फर्स्ट, उसके बाद यूनिट नंबर 10 एंड 11 और लास्ट में यूनिट 5। अगर आप इतना कंटेंट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में कवर करेंगे तो उसके बाद आपके पास बहुत कम चीजें रह जाएंगी। जैसे कि अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी के हैं सो आप यहाँ पर यूनिट 7 डाल लीजिए। राइट। अब इसके अलावा हमारे पास यूनिट नंबर 8 बची, यूनिट 9 बची, 12 एंड 13। 12 एंड 13 को आप एक साथ कर सकते हैं। यूनिट 9 में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती, सारा फैक्चुअल पार्ट आता है सो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। यूनिट नंबर 8 को आप 5 के बाद कर सकते हैं। सो पहला वीक आप इसको दीजिए,
10 दिन आप यूनिट नंबर 2 को दीजिए और 4 को साथ में, यूनिट नंबर 3 को 10 अगेन, यूनिट 6 को भी आप 10 डेज दे सकते हैं, यूनिट 10 एंड 11 को इकट्ठे आप 10 डेज दीजिए, 1 वीक हम इसको देंगे, 1 वीक हम इसको देंगे। सो अगर 10 + 10 20 30 40 डेज, 47 डेज +5 +7, सो 52 डेज एंड प्लस 1 वीक फॉर दिस, सो 59 डेज ओवर हियर, और इन सबको मिलाकर हम 10 दिन देंगे। सो अप्रोक्सीमेट 3 महीने के अंदर, बिकॉज हो सकता है आपकी यूनिट नंबर 6 कम में हो जाए, 9 डेज में हो जाए, यूनिट 10 एंड 11 को हम 8 डेज भी देंगे तो चलेगा। सो ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स के अंदर हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यू कैन योरसेल्फ सी, यहाँ पर 59 डेज हुए हैं, इसको हमने 10 डेज दिए, इसको हमने 10 डेज दिए, सो 10 डेज 20 डेज अगर मैं और भी ऐड करूं, 59 69 79, मेरे पास टोटल 90 दिन थे, मैंने उससे पहले ही इसको कवर अप कर लिया। लेकिन इसके लिए एक प्लान बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैंने 10 दिन का सोचा और मैं बैठ गया, नहीं, आई हैव टू वर्क फॉर दीज 10 डेज। यू कैन एड ऑन 2 डेज ओवर हियर कि 2 और 4 यूनिट को मैं 10 + 2 12 डेज में करूंगा, क्योंकि 2 यूनिट्स हैं, राइट। यूनिट 3 को 10 की बजाय मैं 9 डेज में कोशिश करूंगा फिनिश करूं। सो यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ, और ये प्लान एक्चुअली वर्क करता है। इट्स नॉट समथिंग कि हमने ऐसे ही थ्योरेटिकली बोला, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। आप इन 3 महीने को ऐसे प्लान आउट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। अब साथ में अगर हमें नोट्स बनाने हैं, सो हो सकता है हर में एक एक दिन ऐड करना पड़े, बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड नोट्स नहीं बनाने, जो आपको समझ आ जाए बस वैसे वाला कंटेंट बनाओ। इसके अंदर आप एक काम कर सकते हैं, हमारे नोट्स मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, आप इन नोट्स मॉड्यूल को एज अ रेफरेंस बुक लेकर इसी के अंदर शीट्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं इन दिस स्पेशल बैच, तो इसके अंदर हम नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स बच्चों के पास भेजते हैं। बच्चे इसी कोर्स के अंदर, इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर बुक के अंदर वाइट शीट्स ऐड करते रहते हैं और वहीं पर कंटेंट लिखते रहते हैं कि ओके, ये मैम ने पढ़ाया है, ये यहाँ पर अवेलेबल है, हम इसी में कंटेंट ऐड करेंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स मेरा नोट्स भी रेडी हो गया, मैंने नोट्स बुकलेट भी कवर कर ली, और जो एड ऑन करना था वो भी एड ऑन कर लिया, तो इसी दोनों बुक्स के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। इफ यू वांट टू मेक योर सेल्फ एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट। अगर आपको सब कुछ लिखने का मन नहीं है, एंड इफ यू फील लाइक कि मेरे पास एक रेफरेंस होनी चाहिए, सो एक मिनिमल प्राइसिंग में हमने ये नोट्स बुकलेट को प्रिपेयर किया है, राइट। 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, ये 90 डेज होने के बाद बात आती है नेक्स्ट 2 मंथ्स की। अगर आप स्मार्ट इनफ हैं, आई वुड सजेस्ट यू हर हफ्ते एटलीस्ट एक ये दिन, या फिर एक हफ्ते में हर संडे को 2-3 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर बैठना बहुत काम आएगा। क्योंकि जो टॉपिक किया है, एक पेपर लेके बैठ जाओ, ट्राई टू मार्क द क्वेश्चंस, एंड 1-2 हफ्ते के बाद आप इतना कंटेंट, 1 महीने के बाद आप इतना कंटेंट कर चुके होंगे कि आप 4 से 5 यूनिट को टारगेट कर सको, एंड धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, राइट। सो नेक्स्ट के 2 महीने हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, साथ में हमें रेगुलर रिवीजन करनी है। बाय चांस कुछ छूट गया, बाय चांस कुछ रह गया, तो वो इसी 2 महीने में हमें एड ऑन करना है। यहाँ पर मेन टास्क होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रिवाइजिंग द कंटेंट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, राइट। इसके साथ साथ जो नोट्स हमारे प्रिपेयर हो चुके उनको रिवाइज करते रहना है, कुछ भी नया एड ऑन होता है वो वहां पर लिखना है, राइट। लास्ट का जो 1 महीना होगा, इस 2 महीने में हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं, आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, सो मॉक टेस्ट सीरीज भी देने हैं। लास्ट का 1 महीना होगा अगेन सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, कम से कम 2 से 4 रिवीजन हमें इस पूरे प्रेपरेशन में करनी है। सो लास्ट का महीना होगा रिपीटेड रिवीजन के लिए, रिपीटेड रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिवीजन के लिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के लिए, कुछ भी एड ऑन हुआ है उसको देने के लिए, जो भी स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और मेक श्योर करने के लिए कि जितना मैंने पढ़ा है वो मैं एग्जाम में रिटेन कर पाऊं। और वो रिटेन करने का तरीका एक ही होता है, एंड दैट इज रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा रिकॉलिंग करेंगे, उतना बेटर हमारा आउटपुट आएगा। रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। ये आपका 6 मंथ्स का प्लान होना चाहिए। मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि कैसे प्लानिंग करनी है।
आई कैन नॉट डिसाइड योर डे, राइट? आई एम नॉट समवन हु नोज कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है, इवनिंग रूटीन क्या है. आई कैन गिव यू अ स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को फॉलो कैसे करना है अपने स्केड्यूल के अंदर, दैट इज समथिंग जो आपको समझना है. एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट एग्जाम, नो एग्जामिनेशन इज सो डिफिकल्ट कि आप वो क्वालिफाई ना कर सके. एग्जाम्स आर मेड टू क्वालिफाई, बट it's the smart workers who actually get into the examination, who actually qualify the examination. Okay, so if you feel like that this particular video helped you out, do let us know in the comment sections below. हमारी previous year question papers की book और notes booklets available है. If you feel like purchasing, you can. In addition, हमारा special selection batch ongoing है. You can download our application and you can get yourself enrolled in that too. कोई और डाउट आता है, यू कैन लेट अस नो. एंड ये हमारे और भी रिकॉर्डेड बैचेस और फुल कोर्सेज अवेलेबल है. इफ इट्स हेल्पफुल, यू कैन डाउनलोड द ऐप. लिंक कमेंट सेक्शन में है एंड यू कैन गेट योर सेल्फ enrolled. आई होप इट वॉज हेल्पफुल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड लक. टेक केयर एवरीवन.